हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। लास्ट वीडियो में हमने मानव के शारीरिक विकास के बारे में अध्ययन किया, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। अब हम मानव के मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव का मानसिक विकास शैशवावस्था में कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है और किशोरावस्था में कैसे होता है। इस प्रकार हम मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से, स्किनर ने बताया है कि शैशवावस्था में किस तरह से मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास का अर्थ स्मरण करने की शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण, ध्यान, विचार, तर्क, बुद्धि, अभिवृद्धि, भाषा तथा समस्या समाधान करने की शक्ति के विकास से है, ये बताया स्किनर ने। विशेषताएं, जन्म से प्रथम वर्ष तक विशेषताएं क्या हैं। जन्म से प्रथम सप्ताह में इस समय बुद्धि को प्रयोग में लाने योग्य व्यवहार नहीं होता है, जैसे भूख का अनुभव होने पर रोना। सेकंड पॉइंट, जन्म से द्वितीय सप्ताह प्रकाश में चमकने वाली और बड़े आकार की वस्तुओं को एकटक देखता रहता है। दूसरे सप्ताह में ये होता है कि जो भी प्रकाश में चमक रही है वस्तुएं, उनको एकटक उसको देखते रहना है और वो चीज आकर्षित उसको करती है। प्रथम माह में पहले महीने में क्या होता है, शिशु को भूख या कष्ट का एहसास होने पर रोता या चिल्लाता है। शिशु पहले माह में जब उसे भूख का अनुभव होता है तो वो रोता है और चिल्लाता है, अपनी क्रिया को व्यक्त करता है कि मुझे भूख आई है। दूसरे माह में आवाज को ध्यान से सुनने लगता है और गुस्सा भी करने लगता है। तीसरे माह में जिधर वस्तु ले जाई जाती है उधर उधर अपनी नजरों को वो ले जाता है, यानी सिर घुमाता रहता है और देखता रहता है। चौथे माह में वस्तु के पास आने पर पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे कोई खिलौना उसको दिखाओ तो हाथ बढ़ाएगा उसको अपनी तरफ पकड़ने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। पांचवें माह में वो माँ को भली भांति पहचानने लगता है, माँ को पहचानता है, माँ को देख के रोता है, माँ को पास बुलाने के लिए अपनी क्रियाएं करता है। इस तरह से वो माँ को पहचानने लगता है। छठे माह में सहारा देने पर बैठने लगता है और अपना नाम भी समझने लगता है। उसको नाम से पुकारो तो वो देखता है और हंसता है, मुस्कुराता है तथा क्रोध और स्नेह में अंतर भी जान लेता है। सातवें माह में मुख से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालने लगता है। एक बुदबुदाहट सी होती है मुंह में, क्लियर शब्द तो नहीं निकल पाते हैं लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है। आठवें माह में खिलौना छीनने पर रोने लगता है और घुटने के बल पर चलना भी शुरू कर देता है। आठवें माह में खिलौना छीनने पर रोता है और घुटनों के बल चलने भी लगता है। ये शिशु के 8वें माह तक की क्रिया और प्रक्रिया है। 9वें माह में अपने आप बैठने की कोशिश करता है, अपने आप बैठने भी लगता है। 10वें माह में खिलौना छीन लेने पर विरोध करता है, यानी आक्रोशित होता है, गुस्सा करने लगता है, रोता है, चिल्लाता है कि मुझे खिलौना फिर से दो। 12वें माह में छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है और धीरे धीरे भी चलने भी लगता है। दूसरा वर्ष, चित्र में कोई चीज पूछने पर उसे हाथ से बताने की कोशिश करता है, अर्थात हाथ से बताने भी लगता है। तीसरा वर्ष, शिशु अपना नाम बता देता है, गिनती दोहरा लेता है, अपना नाम बताने की कोशिश करता है। कोई शिशु होता है अपना नाम बताने की कोशिश करता है या नाम बता भी लेता है। चौथा वर्ष है, 4-5 तक गिनती गिनने लगता है और अक्षरों को लिखने लगता है, गिनती भी करने लगता है और अक्षरों को लिखने भी लगता है। चौथा वर्ष जो शिशु का होता है वो 4-5 तक गिनती गिनने लगता है और अक्षरों को लिखने लगता है। 5वें वर्ष में रंगों की पहचान करने लगता है, ठंडी और गर्म वस्तुओं में अंतर भी करने लगता है। रंगों की पहचान और ठंडे और गर्म वस्तुओं में अंतर करने पर भी उसको ज्ञात हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह से हमने शैशवावस्था में पूरे 1 साल से लेकर
यानी जन्म से लेकर पूरे 5 साल तक का शैशवावस्था के बारे में, मानसिक विकास के बारे में अध्ययन किया। अब हम बाल्यावस्था के मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 6ठे वर्ष से ही में जो बाल्यावस्था है वो बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती, शुरू हो जाती 6ठे वर्ष में ही। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बताई गई, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है। 6ठे वर्ष में बालक बिना हिचके 15 तक गिनती सुनाने लगता है, सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगता है, शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता देता है, चित्रों से बनी हुई वस्तुओं के बारे में भी बता देता है। 7वें वर्ष में बहुत सी वस्तुओं में समानता और अंतर बताने लगता है। 8वें वर्ष में बालक में छोटी छोटी कहानियों और कविताओं को याद करके उन्हें सुनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। कहानी से संबंधित वो उत्तर भी देने लगता है। 9वां वर्ष बालक समय, वर्ष, दिन, तारीख आदि बताने लगता है। 10वें वर्ष में बालक 3 से 4 मिनट में 60 से 70 शब्द बोलने लगता है। वो अपने कार्य स्वयं करने लगता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वें वर्ष में बालक में तर्क और समस्या को हल करने की योग्यता आ जाती है और वो देखी हुई वस्तु या घटना के बारे में 75% तक बात बता सकता है। जो भी घटना को अवलोकित करता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि 75% यानी 75% वो उस घटना के बारे में जो भी बातें हैं वो बता सकता है, घटना का वर्णन कर सकता है। अब हम किशोरावस्था में मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है मानसिक योग्यताएं। एलिस क्रो के अनुसार किशोर में मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वो प्रौढ़ों के समान उसका प्रयोग नहीं कर पाता। दूसरा है मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता किशोर के मानसिक विकास का प्रमुख गुण है। अगर वो स्वतंत्र रहेगा तो वो उसके अंदर प्रमुखता, गुणों की प्रमुखता बढ़ती जाएगी, गुणों की विशेषता और भी जन्म लेने लगेगी। वो अंधविश्वासों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं रूढ़ियों को नहीं मानता और स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट है सीखने की क्षमता। इस अवस्था में सीखने की क्षमता का अधिक विकास होता है क्योंकि किसी चीज के प्रति जिज्ञासा काफी प्रबल होती है। चौथा है बुद्धि का विकास। हॉर्मन के अनुसार 15 वर्ष में तथा इस अवस्था में बौद्धिक विकास या बौद्धिक कार्य करने की क्षमता का विकास निम्न प्रकार होता है, जिसमें से बौद्धिक शक्ति, जो बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है उसमें सबसे पहला होगा चिंतन स्तर। चिंतन शक्ति उसकी बढ़ जाती है, वो प्रश्नों के हल खोजने का प्रयास करता है जो ज्यादातर गलत ही होते हैं। एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली, पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रखा जाता है। वैसे क्योंकि बहुत ही तूफान और संघर्ष का काल बताया गया है तो वो जो निर्णय भी लेते हैं बहुत ही शीघ्र ले लेते हैं, तो अधिकांश जो है वो प्रायः जो घटित होता है वो निर्णय गलत हो जाते हैं। लेकिन किशोर का चिंतन, क्रो ने बताया कि बहुत शक्तिशाली, पक्षपात और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित होता है। ध्यान, जो सेकंड पॉइंट है ध्यान, पहला चिंतन शक्ति, दूसरा है ध्यान। इसमें वो एक विषय पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो जाता है, एकाग्रचित्त अवस्था हो जाती है, एकाग्रचित्त अवस्था वो अप्लाई करता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट है स्मरण शक्ति। परीक्षण बताते हैं कि 18 से 19 वर्ष की आयु तक किशोर में याद करने की शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, भाषा विकास। वो कहानी, पत्र पत्रिकाओं, उपन्यास आदि में रुचि लेने लगता है। फिफ्थ पॉइंट, कल्पना शक्ति। इस कल्पना शक्ति का उपयोग वो कला, साहित्य, संगीत और रचनात्मक कार्यों के द्वारा करता है। किशोरियों में किशोर की अपेक्षा कल्पना करने की शक्ति अधिक होती है।
फिर से इन्होंने अंतर बताया कि किशोर में किशोरियों में किशोर की अपेक्षा कल्पना जो विचरण कल्पना शक्ति है वो सर्वाधिक होती है किशोरियों में, किशोर की अपेक्षा। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है रुचियों का विकास। उनकी रुचि कैसी है? ये रुचियां स्वस्थ वेशभूषा, अच्छा भोजन, चरित्र, अध्ययन आदि से संबंधित होती हैं। बालक और बालिकाओं की कुछ रुचियां एक व कुछ अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समान रुचियां। दोनों ही भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि लेने लगते हैं। उन्हें सिनेमा देखने, प्रेम साहित्य पढ़ने तथा रेडियो सुनने में अधिक रुचि होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो रुचियों का विकास है वो समान रूप से होता है। लास्ट पॉइंट है विभिन्न रुचियां। अब हम विभिन्न रुचियों को देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट इनकी रुचि है। जहाँ किशोरियों में सुंदर बनने और दिखने में रुचि होती है, वही किशोर स्वस्थ बनने की इच्छा रखते हैं। हाँ, ये दो अंतर मोस्टली देखा गया है। हम लोग ये देखते हैं या खुद में भी इस चीज को महसूस किया है कि जहाँ किशोरियों में सुंदर बनने की इच्छा होती है, छोटे से ही उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और फिर किशोरावस्था में वो अपने आप को बहुत ही आकर्षक पूर्ण बनाने की कोशिश करती हैं, अपने आप को सजने संवारने में लगना। और उसी जगह किशोर जो है अपने आप को हष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिससे हम आकर्षक देखें। ये वे दोनों एक दूसरे में भी रुचि देखने को मिलती है। एक दूसरे को जो संगति होती है, जो बाल्यावस्था में होते हैं, वो बालक और बालिकाएं जो होती हैं उनके आपस में प्रेम की कमी देखी गई है। वो अपने ही जेंडर में, अपने ही लिंग में समानता का अनुभव करते हैं, समानता में खेल खेलना, आपस में बोलना चालना। लेकिन किशोरावस्था में अपोजिट होता है, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन बढ़ता है। जो दूसरा है यानी एक लड़का एक लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की जो है वो लड़के के प्रति आकर्षित होती है, बोलने बताने के लिए कि हम किस तरह से अपने मित्रवत व्यवहार की नीति को अपनाएं। और वो इस तरह से आपस में एक दूसरे के मित्र भी बनते हैं और कल्पनाशीलता में विचरण भी करते हैं और अपनी समान जितनी भी इच्छाएं हैं उनको एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, प्रकट भी करते हैं और आपस में उस समस्या को सुलझाते भी हैं। अब ये हमारा किशोरावस्था, जहाँ हमने शैशवावस्था के मानसिक विकास का अध्ययन किया, बाल्यावस्था के मानसिक विकास का, किशोरावस्था के मानसिक विकास का, और इस प्रकार शारीरिक विकास के साथ साथ हमने मानव के मानसिक विकास का भी अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और अब ये लेक्चर वीडियो हमारा समाप्त।